ज़ाइटोमिर में रूस का बड़ा अटैक हो गया है। मेलिटोपोल में यूक्रेन ने किया है बड़ा अटैक। ये इस वक्त की ताजा वॉर ब्रेकिंग। और दूसरी बड़ी खबर, डोनेस्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जे की कोशिश में है रशिया। रूस की तरफ से डोनबास में 21 बड़े अटैक अंजाम दिए गए। और तीसरी बड़ी खबर, खार्किव, विनित्सा और पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट। सुमी, ज़ाइटोमिर और चेकोर्सी में भी एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। और अगली बड़ी खबर, चेर्निहिव और माइकोलेव में एयर रेड अलर्ट। खेरसन और नेप्रोपेट्रोव्स्क में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर जर्मनी से जुड़ी। जर्मनी में 400 यूक्रेनी सैनिकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। अब्राम्स टैंक पर 400 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया। और अगली बड़ी खबर सीरिया से जुड़ी। सीरिया के इदलिब में रूसी एयरफोर्स का बड़ा अटैक हो गया है। अल कायदा के आतंकियों के हेडक्वार्टर को रूस ने उड़ा दिया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से अल कायदा आतंकियों के बड़े ठिकाने को नष्ट किया गया, किस तरह से इस ठिकाने को उड़ा दिया गया। अल कायदा आतंकियों का हेडक्वार्टर इसे कहा जाता था, जिसे रूस ने बनाया है निशाना। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। रिफॉर्म के खिलाफ लाखों लोग तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हैं। ये देखिए तस्वीरें तेल अवीव से, ये आपके सामने है। सबसे बड़ा शहर इजराइल का तेल अवीव, जहां पर इस वक्त हंगामा बरपा है और लाखों लोग तेल अवीव में इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, सर्बिया में राष्ट्रपति के खिलाफ अप्रत्याशित विरोध प्रदर्शन। बेलग्राड में बारिश के बावजूद भी लाखों लोग किस तरह से सड़कों पर उतरे, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बारिश के बावजूद लाखों लोगों का प्रदर्शन नजर आया। सर्बिया में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो दुनिया भर की इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो हमने आपके सामने रखी। कुल 8 ब्रेकिंग न्यूज जिस पर हमारी तवज्जो है। ये देखिए पहली बड़ी खबर, ज़ाइटोमिर में रूस ने बड़ा अटैक कर दिया है। वहीं जर्मनी में 400 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस की तरफ से डोनबास में 21 बड़े अटैक हुए हैं और अल कायदा आतंकियों के हेडक्वार्टर को रशिया ने उड़ा दिया है। खार्किव, विनित्सा और पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव में आप देखिए, जहां तक दूर तक नजरें जा रही हैं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं खेरसन और नेप्रोपेट्रोव्स्क में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बेलग्रेड में बारिश के बीच भी लोगों का प्रदर्शन जारी है। जो मौजूदा हुकूमत है वहां पर, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है और सर्बिया के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबरें। यूक्रेन की राजधानी कीव को बनाया गया निशाना। रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया है। रात भर एक्शन में था कीव का एयर डिफेंस। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के कई ड्रोन मार गिराने का यूक्रेन कर रहा है दावा। कीव में रूस के 40 ड्रोन मार गिराए गए। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने यह जानकारी दी है। रूस के 40 ड्रोन मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ड्रोन से किस तरह से रूसी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और यह सब कुछ हो रहा है यूक्रेन की राजधानी कीव में। रूसी अटैक के बाद कीव के कई इलाकों में भीषण आग की खबरें सामने आ रही हैं। रूस के ड्रोन अटैक के बाद कीव के कई इलाकों में लग गई है आग। तस्वीरें देखिए, कीव के रिहायशी इलाके और वेयरहाउस में भी आग लगी है। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने यह जानकारी दी है। कुछ तस्वीरें आपको यूक्रेन की राजधानी कीव की दिखा रहे हैं। इन हमलों के बाद कई जगहों से
धुआं उठता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर भीषण आग लगी है रूसी अटैक के बाद। और अगली बड़ी खबर, कीव पर हुए ड्रोन हमले में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं। कीव से जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कीव पर 5 घंटे लगातार बमबारी हुई। कीव पर इस महीने 14वां एरियल अटैक हुआ। कीव में रात भर गूंजे एयर रेड अलर्ट सायरन। ये देखिए तस्वीरें राजधानी कीव से आपके सामने हैं और ऐसा लगता है कि रूसी फौज के निशाने पर अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। 5 घंटे की लगातार बमबारी आखिर क्या कह रही है? ये देखिए एयर रेड अलर्ट सायरन बजता हुआ कीव पर नजर आ रहा है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कीव पर कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा हालांकि यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। कीव पर इस महीने ये 14वां एरियल अटैक है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जुड़ी और कीव डे पर रूस का ये बड़ा अटैक। कीव पर मई के महीने में 14 बार अटैक हुए हैं, 14 टाइम्स। रूस की ओर से लगातार 5 घंटे तक एयर स्ट्राइक हुई है। 5 घंटों तक हमले झेले हैं यूक्रेन की राजधानी कीव ने। रूस ने 40 कामिकाजी ड्रोन से कीव पर बड़ा अटैक किया और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हमले में एक आम नागरिक की भी मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं इस ताजा हमले की वजह से। रूसी ड्रोन्स के निशाने पर कई रिहायशी इलाके भी थे। याद कीजिए इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि कीव के रिहायशी इलाकों को भी कई बार निशाना बनाया गया है रूसी फौज की तरफ से। और अब एक बार फिर ऐसा ही होता दिख रहा है। कीव डे के मौके पर रूस ने ये भीषण हमले किए और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अशोक सज्जनहार साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जीजे सिंह साहब, किस तरह से आप इन हमलों को देखते हैं ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं? रूस की तरफ से निशाना बनाया गया है राजधानी कीव को। देखिए, इस बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अभी जो रशिया है उसकी स्ट्रैटेजी में फर्क आया है। वो अभी कीव को गिराने की, फॉल ऑफ कीव की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए जैसे आपने बताया कि पिछले इस महीने में 14 एरियल अटैक किए गए हैं और लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और साथ में कई ड्रोन अटैक किए गए हैं। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बेशक उसकी जो फोकस है अभी कीव के ऊपर आ चुका है, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल जो सारी वॉर का है, जो इस लड़ाई को चलाने वाले वो सब कीव के अंदर है। अभी कीव के अंदर काफी सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि ब्रिमस्टोन हुआ, नैसैम हुआ, आयरिस हुआ, पैट्रियट कह रहे हैं कि उड़ा दिया उन्होंने। एक S-300 भी इनके पास है, शबास भी है। तो मैं समझता हूं कि उनकी अभी भी काफी जो एरियल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी कारगर है। और साथ में ये भी सुनने को आ रहा है कि अभी यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव भी चलाने की कोशिश में है, क्योंकि मैंने देखा है इस पूरे पैटर्न के अंदर अगर कोई 4-5 दिन जो रशिया वो भारी पड़ता है यूक्रेन के ऊपर, तो 5-6 दिन के बाद ये जो यूक्रेन है ये चक्का दोबारा घुमा देता है, उल्टा घुमा देता है। ये भी हम बिल्कुल बिल्कुल और ये लगातार होता हुआ हम देख रहे हैं। हालांकि अभी अगर राजधानी कीव की बात की जाए तो यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत नजर आता है। जिस हिसाब से हमले किए गए हैं उस हिसाब से तबाही कीव की धरती पर नजर नहीं आ रही है। खेरसोन में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। 24 घंटे में रूस ने 73 बार अटैक किया। खेरसोन को बनाया गया निशाना। खेरसोन में रूसी फोर्स ने दागे 335 शेल्स, मोटार, आर्टिलरी, टैंक और ड्रोन से रूसी हमलों को अंजाम दिया गया है। ज़ेपोरिजिया में रूसी फोर्स की एयर स्ट्राइक की खबर सामने आई। और अब आपको बताते हैं कि आखिर बाखमुत में फिलहाल क्या चल रहा है। बाखमुत पर यूक्रेन का भीषण काउंटर अटैक हुआ है।
बाखमुत पर यूक्रेनी फोर्स का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। बाखमुत में रूसी कब्जे वाले 450 मीटर जमीन को वापस हासिल कर लिया गया है। रूसी फोर्स के MLRS ड्रोन्स टैंक्स को तबाह किया गया है। यह बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। 450 स्क्वायर मीटर जमीन का हिस्सा हमने वापस ले लिया है, यह दावा कर रहा है यूक्रेन। यानी बाखमुत की लड़ाई अभी भी जारी है, यह यूक्रेन की बताने की कोशिश। तो देखिए, बाखमुत बहुत अहम है और बाखमुत को लेकर जो यूक्रेनी दावा किया जा रहा है उसके बारे में आपको बता दें। बाखमुत के बाहरी इलाके पर यूक्रेनी फोर्स का कब्जा है। रूसी फोर्स को बाखमुत में घेरे हुए हैं यूक्रेनी लड़ाके। बाखमुत में 450 मीटर अंदर तक घुस चुकी है यूक्रेन की सेना, ये दावे किए जा रहे हैं। वहीं रूसी वैगनर ग्रुप के बाखमुत पर पूर्ण कब्जे का दावा गलत है, यह दावा ठीक नहीं है। यह दावा भी किया गया है यूक्रेन की तरफ से। रूसी फोर्स को बाखमुत में भारी नुकसान पहुंचा है, यह दावा किया जा रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मौजूद हैं। माथुर साहब, बाखमुत के दावे में, किसके दावे में कितना दम आपको नजर आ रहा है? क्योंकि रूस तो दावा यही कर रहा है, वैगनर फोर्स की तरफ से दावा यही किया गया कि पूरा बाखमुत अब हमारे कब्जे में है, लेकिन यूक्रेन इस तरह के ऑपरेशंस के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी मौजूदगी अभी भी है, बाखमुत हमने छोड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो लड़ाई बाखमुत की है, एक बहुत जबरदस्त बिल्टअप एरिया की लड़ाई है। और ये मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, आपके दर्शकों को बता चुका हूं कि जब तक आप उसको फिजिकली इन्फेंट्री से कैप्चर नहीं करेंगे तो उसको आपके पास कैप्चर नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर वो किसी भी काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर अटैक के लिए वल्नरेबल बना रहेगा, जो कि हमको अब यहाँ नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि अभी जो रशियन फोर्सेस हैं वो क्या कर रही है। वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने एक टैक्टिकल पॉज लिया है और उस टैक्टिकल पॉज में अपना रीग्रुपिंग, रीइंफोर्सिंग और उसको अपने आप को रिवाइटलाइजिंग करके, और 1 या 2 दिन में आप देखेंगे कि एक जबरदस्त रशियन अटैक इससे सामने आएगा। और ये जो दावे यूक्रेनियन फोर्सेस कर रही हैं वो मेरे ख्याल से कुछ समय में वो दावे खत्म हो जाएंगे, आप ये मान के चलिए। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। जी हां, यूक्रेनी आर्मी ने रूसी ठिकानों को उड़ा दिया है। यूक्रेनी हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और इस हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। देखिए, यूक्रेनी आर्मी कैसे बाखमुत में अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। रूसी सैनिक जिस ठिकाने पर इकट्ठा थे उस ठिकाने को उड़ा दिया गया है। बाखमुत से एक और विध्वंसकारी तस्वीर हमारे सामने है जिसमें कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और बाखमुत से यूक्रेनी फोर्स की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बाखमुत के पश्चिमी इलाके में यूक्रेनी सैनिक दिखे, कार से रूसी सैनिकों पर फायरिंग करते दिखे यूक्रेनी लड़ाके। ये देखिए, जमीन पर किस तरह की लड़ाई जारी है, कैसे आमने सामने की जंग एक तरह की यहां पर चल रही है। ये आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है इस वक्त बाखमुत के मैदान में। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी सैनिकों की ताबड़तोड़ फायरिंग का ये वीडियो आपके सामने। तो आपने देखा किस तरह से बाखमुत में अभी भी जंग जारी है, किसी भी वक्त काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर सकता है यूक्रेन। ये अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी हेड एलेक्सी डेनिलोव का दावा, यूक्रेनी फोर्स काउंटर ऑफेंसिव के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क में भी बड़ा अटैक कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन की तैयारियों को देखते हुए रशियन आर्मी अलर्ट मोड पर। तो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है। तैयार कीव अब काउंटर ऑफेंसिव। जी हां, रूस में हमले के लिए यूक्रेनी सेना पूरी तरह से तैयार है, यह कह रहे हैं एलेक्सी डेनिलोव, जो कि चीफ हैं सिक्योरिटी काउंसिल यूक्रेन के। किसी भी वक्त काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो जाएगा, यह सीधे तौर पर बता दिया गया है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ऐतिहासिक होगा, यह दावा किया जा रहा है। यानी यूक्रेन कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसका एहसास कराने की कोशिश की जा रही है। फरवरी के महीने में ही रूस पर हमले की तैयारी थी और
अब बड़े काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी है। खराब मौसम की वजह से काउंटर ऑफेंसिव में देरी हुई, ये यूक्रेन की तरफ से माना गया है। तो ये दावे अपने आप में बहुत, हमले के लिए तैयारी कैसी? लंबी दूरी की मिसाइलें, जी हां, इनका इस्तेमाल किया जाएगा, ये क्लियर है। हमले के लिए आधुनिक टैंक्स भी पूरी तरह से तैयार हैं, रेडी मोड में हैं। इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट किया गया है और कीव में हमने देखा किस तरह से डिफेंस सिस्टम कारगर भी साबित हुआ है। इसके अलावा कॉम्बैट अटैक ट्रेनिंग जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी यूक्रेन पूरी तरह से बड़े काउंटर ऑफेंसिव को अंजाम देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। आधुनिक फाइटर प्लेन, इस पर सवाल या निशान जरूर है, क्योंकि आधुनिक फाइटर प्लेन जो चाहत थी यूक्रेन की तरफ से वो उसे हासिल नहीं हुए हैं। एम्बेसडर सज्जनहार हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, किस तरह से आप देखते हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव तैयारियों को, और बिना बड़े फाइटर जेट्स के क्या कोई बड़ा करारा हमला रूस पर बोल पाना संभव होगा यूक्रेन के लिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं समीर। एक तो यूक्रेन बहुत समय से कह रहा है, जो मैं इसमें ये काउंटर ऑफेंसिव होने वाला है, स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव जी। अगर स्प्रिंग देखें तो स्प्रिंग 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और इतनी देर से उनकी तैयारी चल रही है। हम देख रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चारों तरफ घूम रहे हैं, बहुत देशों में जा रहे हैं, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो काउंटर ऑफेंसिव तो इनका आने वाला है, और शायद वो उसकी इसके लिए जो रशियन फोर्सेस हैं उसमें कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी बनाने के लिए वो ये ऐलान करते रहते हैं जो अब शुरू होने वाला है, अब शुरू होने वाला है, जिससे कि वो हाई अलर्ट पर बने रहें, परंतु फिर उनकी अलर्टनेस थोड़ी कम हो जाए। दूसरी बात जो आपने कहा, जो ये अगर फाइटर प्लेन्स के बिना वो कर सकते हैं, देखिए फाइटर प्लेन्स अगर आते हैं तो उससे उनको बड़ा फायदा होगा। हालांकि दे कैन नॉट गो इनटू द रशियन टेरिटरी टू अटैक, ये उनकी कमिटमेंट है, परंतु फाइटर प्लेन्स के बिना भी उन्होंने, आपको याद होगा, पिछले साल नवंबर अक्टूबर में बड़ा अच्छा ऑफेंसिव किया था और काफी हद तक रशियन फोर्सेस को है उनको पीछे खदेड़ दिया था। आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा समीर, जो अभी जो रशियन फोर्सेस हैं उनको पता है काउंटर ऑफेंसिव आने वाला है, तो पूरी तरीके से तैयार हैं, तो इसीलिए ये शायद इतना सफल नहीं हो जितना कि पहले हुआ था, परंतु फिर भी अगर वो एक ये बना कर रखते हैं जो कहां पर अटैक करने वाले हैं, ये बिल्कुल अनिश्चितता बनी रहे, तो तब थोड़ी सी सक्सेसेस इनको मिल सकती हैं। डोनेत्स्क में यूक्रेनी फौज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कैसे? ये देखिए, कीचड़ में फंसा यूक्रेनी फोर्स का काफिला, कीचड़ में यूक्रेन के टैंक्स और गाड़ियां फंस गई हैं। कहां पर? डोनेत्स्क में। डोनेत्स्क पहुंचने में यूक्रेनी फोर्स को कितनी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप देखिए। टैंक्स कीचड़ में फंसे हुए, धंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यूक्रेनी फोर्स को। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से डोनेत्स्क जाने वाला जो काफिला था वो कीचड़ में फंस गया और फौज को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कीचड़ में यूक्रेन के टैंक्स और गाड़ियां पूरी तरह से फंसी नजर आ रही हैं। और वहीं एक अहम खबर वॉर जोन से ये आ रही है कि रूसी कब्जे वाले बर्डियांस्क में लगी भीषण आग। यूक्रेनी हमले के चलते आग लगने की आशंका जताई गई है। आग लगने से रूस को भारी नुकसान हुआ है। ज़पोरिज़िया का इंडस्ट्रियल इलाका है बर्डियांस्क, जहां पर आग लगने की वजह से काफी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास आ रही है। अगले एक हफ्ते तक बड़ा अटैक नहीं कर पाएगा यूक्रेन। जी हां, बड़े पैमाने पर यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव मुश्किल है। रशियन इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़े पैमाने पर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव मौजूदा हालात को देखते हुए मुश्किल नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेलगोरोद के गवर्नर को जान से मारने की कोशिश। बेलगोरोद में गवर्नर के काफिले पर हमला हुआ है और हमले में बाल बाल बचे बेलगोरोद के गवर्नर। ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त किस तरह के हालात हैं। अगर चंद सेकंड
थोड़ा सा पीछे किया जाए, चंद सेकंड पहले गाड़ी अगर नहीं निकली होती तो पूरी तरह से तबाह हो जाती। यह साफ तौर पर नजर आता है हमले की इन तस्वीरों को देखने के बाद। बेलगोरोद के गवर्नर इस गाड़ी में सवार थे और उनके काफिले पर हमला किया गया है, लेकिन उनकी जान बाल बाल बची इस भीषण अटैक में। और अगली बड़ी खबर, बेलगोरोद में रूसी सीमा के अंदर भारी गोलीबारी हुई है। यूक्रेनी बॉर्डर से रूस के 13 किलोमीटर अंदर गोलीबारी की गई है। पिछले 2 हफ्तों में बेलगोरोद में हमले तेज हुए हैं। यूक्रेन लगातार कर रहा है आर्टिलरी और ड्रोन हमले। दक्षिणी रूस में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक टला। एक साथ कई ड्रोन से इसकी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक की कोशिश की गई है। क्रास्नोदर में रिफाइनरी पर हमले की कोशिश की गई। रूसी फोर्स ने यूक्रेनी ड्रोन को अटैक से पहले मार गिराया और यह हमला अगर नाकाम नहीं किया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था क्रास्नोदर में रिफाइनरी पर, क्योंकि हमले की कोशिश थी। और वहीं यूक्रेन का ज़ाइटोमिर, यहां पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद आग की लपटों में गिर गया बड़ा इलाका। यूक्रेनी हथियारों के गोदाम पर हमले की खबर। ड्रोन के जरिए यूक्रेनी वेपन डिपो पर हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी पोजीशन पर जोरदार हमला। हमले में यूक्रेन ने बीएमपी का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। तो ताजा हमले से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन का रूसी पोजीशन पर किस तरह से अटैक हुआ है। ईरान और तालिबान में शुरू हो गया है युद्ध। तालिबान और ईरानी फोर्स के बीच बॉर्डर पर टकराव बढ़ गया है। तालिबान ने हमारे 2 बॉर्डर गार्ड की हत्या की, ये ईरान का ऐलान। ईरान ने बताया है कि आखिर तालिबान किस तरह से इस युद्ध की कर रहा है शुरुआत। अफगान आतंकियों ने बॉर्डर गार्ड्स पर फायरिंग की, ये ईरान का आधिकारिक बयान सामने आया है। दोनों देशों के बीच नदी के पानी को लेकर विवाद है और अब ये विवाद चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि तालिबान और ईरानी फोर्स आपस में भिड़ गई हैं। तालिबान ने 2 बॉर्डर गार्ड्स की हत्या कर दी है उन पर फायरिंग करके। तो देखिए, ईरान का आर्टिलरी और ड्रोन से हमला हुआ है। इसके बाद तालिबान के इलाके में ईरान ने अटैक बोल दिया। अफगानिस्तान के निमरोज में कई बड़े हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान ने किया 11 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा। यानी पहले तालिबान की तरफ से फायरिंग की जाती है और जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान के तालिबान के 11 लड़ाकों को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। यानी ईरान और तालिबान आपस में बुरी तरह से भिड़ते नजर आ रहे हैं। युद्ध की शुरुआत होती नजर आ रही है। और देखिए, इस बीच तालिबान अपनी ताकत का एहसास कराता दिख रहा है। वीडियो जारी कर तालिबान ने दिखाया है अपना दमखम। वीडियो में दिखा तालिबान का बड़ा सैन्य काफिला। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ईरान को चुनौती देते कैसे नजर आ रहे हैं तालिबान लड़ाके। तालिबान की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और इसमें टैंकों पर चढ़ के तालिबान के लड़ाके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें दमखम कितना ज्यादा है। तो देखिए, ईरान और तालिबान में खूनी संघर्ष छिड़ गया है। ईरानी फोर्स और तालिबान में बॉर्डर पर जबरदस्त संघर्ष छिड़ा हुआ है। ये एक बड़ी खबर इस पूरे रीजन की मानी जा सकती है। तालिबान की फायरिंग में 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में तालिबान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों ने एक दूसरे पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगाया है। ईरानी स्टेट मीडिया के हवाले से जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि यह पूरा डिस्प्यूट आखिर है क्या, विवाद कैसे इतना बड़ा बन गया। ईरान अफगानिस्तान के बीच हेलमंड नदी के पानी को लेकर विवाद है।
1973 के समझौते के हिसाब से दोनों देशों का नदी पर बराबर का अधिकार है। तालिबान पर नदी को लेकर हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लग रहा है और कुल मिलाकर अब यह विवाद इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अनुज माथुर साहब कि दोनों आमने सामने आ गए हैं। तालिबान और ईरान में युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा विवाद, ये पूरी जंग कहां तक जा सकती है आखिर? देखिए, मैं आपको इसमें फिर एक बात बताऊंगा, शायद आउटरेजियस स्टेटमेंट है, लेकिन आप ये बात मानेंगे कि ये जो तालिबान इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी और का हाथ आपको नजर आना चाहिए। और आई विल नॉट बी सरप्राइज, ये जो तालिबान की जो ऑडेसिटी है वो CIA और अमेरिका द्वारा फंडेड एंड एडेड है और वो चाहते हैं कि ईरान से क्यों वो डायरेक्ट साहब, अब ये जो वीडियो जारी किया गया है तालिबान की तरफ से, उसमें अमेरिकी टैंक की तो मुझे लगता है नजर आ रहे हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि अमेरिकी टैंकों पर चढ़कर तालिबानी लड़ाके राइफल दिखा रहे हैं। ये मान सकते हैं कि जो असलहा और टैंक वगैरह अमेरिकन छोड़ के गए थे यहाँ पर अरबों रुपए का, तो ये वो हो सकता है। लेकिन इसके पीछे जो मंशा है और जो इसके पीछे उसकी जो एड है और उसकी असिस्टेंस है वो श्योरली अमेरिका और CIA की होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह से ईरान को कहीं ना कहीं एंगेज किया जा सके, ताकि इजराइल और अमेरिका जो ईरान के साथ लगातार दुश्मनी और लगातार उसमें लगे हुए हैं, उधर उनको थोड़ा आसान ईज हो जाए। वहीं बॉर्डर पर हैवी सैन्य वाहन भेज रहा है तालिबान। किसी भी वक्त ईरान तालिबान में बड़े संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। नदी के पानी को लेकर चरम पर पहुंचता हुआ यह पूरा विवाद नजर आ रहा है। यह देखिए, कुछ और तस्वीरें आपको इस रीजन से दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर हैवी सैन्य वाहन अब तालिबान की तरफ से भेजा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यह आशंका जरूर जहन में आती है कि आने वाले वक्त में यह विवाद, यह जंग भी बड़ा रूप अख्तियार कर सकती है। तो ईरान और तालिबान के बीच भयावह टेंशन का दौर इस वक्त हम देख रहे हैं। तालिबान ने एक तरह से वॉर का ऐलान कर दिया है। ईरान के खिलाफ तालिबान का वॉर का ऐलान। तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल हमीद खुरासानी ने ऐलान किया। ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान करता तालिबान नजर आ रहा है। तो देखिए, ये डेवलपमेंट जो है ये बड़ा है, जिस पर नजर बनाकर रखनी होगी। ईरान से वॉर की तालिबानी मुनादी हो गई है। जी हां, इस वक्त ईरान में भ्रष्ट लोगों की सत्ता है, ये कहा गया है अब्दुल हमीद खुरासानी की तरफ से। हम पूरी ताकत के साथ ईरान से मुकाबला करेंगे, ईरान से लड़ेंगे। ये तालिबान की धमकी। US से जितनी ताकत से लड़े उससे भी ज्यादा ताकत लगा देंगे ईरान के खिलाफ, यह कहा जा रहा है। हमारे लीडर्स जिहाद का ऐलान कर दें। जिहाद का आह्वान करता हुआ तालिबान का नेता नजर आ रहा है। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। हम ईरान को किसी भी हाल में जीत लेंगे, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं अभी तो तालिबान की तरफ से। हालांकि जो गोलीबारी की गई थी तालिबानी लड़ाकों की तरफ से, उसका मुंहतोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है और कई लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि हम ईरान को किसी भी हाल में जीत लेंगे। तो एक तरह से ईरान से वॉर की तालिबानी मुनादी इसे माना जा सकता है और तालिबान सीधे सीधे वॉर में जाने का ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच तालिबान ने की ईरान के अंदर घुसने की पुष्टि। ये देखिए, बॉर्डर पर संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई है। रूस को ईरानी ड्रोन देने पर भी तंज कसा गया है। रूस को ड्रोन देने का आइडिया ठीक नहीं था, ये कह रहा है तालिबान। तो यह विवाद बड़ा रूप अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के अंदर घुसे तालिबानी लड़ाके, कई ईरानी मिलिट्री बेस पर कब्जे की खबर आ रही है। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स और तालिबान में कई जगहों पर संघर्ष चल रहा है। संघर्ष में 2 ईरानी गार्ड्स और 1 तालिबानी लड़ाके की मौत हो गई है। तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक खबर है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के कई इलाकों में तालिबानी लड़ाकों के घुसने की खबर सामने आ रही है। और ये देखिए, तालिबानी अटैक का ईरान ने जवाब दिया है। अफगान बॉर्डर पर ईरान ने काउंटर अटैक किया है। मोर्टार के जरिए तालिबानी लड़ाकों पर हमला बोला गया है। तालिबानियों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने की गई है कोशिश।
और अगली बड़ी खबर, तालिबान ने बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती कर दी है। तालिबान का चंद दिनों के भीतर ईरान पर कब्जे का दावा। ईरान ने उकसाया नहीं रोका तो गंभीर नतीजे होंगे। ये कहा गया है कि ईरान अगर उकसावे को रोकता नहीं है तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। तालिबान ईरान को लेकर बड़े दावे करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं ईरानी बॉर्डर गार्ड्स पर आरपीजी से फायरिंग की गई है। तालिबान ने आरपीजी से फायरिंग की है। तालिबान ईरान संघर्ष में बड़ी तबाही की खबर भी सामने आ रही है। ये बॉर्डर इलाके हैं, अफगानिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर ये भीषण संघर्ष नजर आ रहा है। भीषण जंग छिड़ती नजर आ रही है ईरान और तालिबान के बीच। अमेरिकी हथियारों का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान के लड़ाके।